तूने कदर न जाना अनमोल चाहतों का, खाया है हमने धोखा तुझसे मोहब्बतों का। अल्लाह करे ये धोखा, अल्लाह करे ये धोखा, तू भी किसी से खाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन स्टार्ट करें, थोड़ा सा एक चीज जान लीजिए अलजेब्रा के बारे में कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हम 9th क्लास के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अगर ये मैथमेटिक्स का एक पेड़ है, ठीक है, तो इसके ब्रांचेज हैं ट्रिगो, नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन जिसमें सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम निकालने सीखते हैं, स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, और ये है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसा कुछ हो सकता है ब्रांच। और ये पार्ट्स हुए प्लांट के, अगर मैथ एक प्लांट है तो। और ये है अलजेब्रा, जो रूट होता है इस पेड़ का। याद रखिए, अलजेब्रा आप जितने अच्छे से, जितने कॉन्सेप्ट के साथ आप स्टडी करेंगे, वो आपका इतना, अब आपको उतना ही स्ट्रांग बनाते जाएगा, आपका मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग होगा। अगर पेड़ बहुत ऊंचा और बहुत मजबूत बनना चाहता है, स्ट्रांग बनना चाहता है, तो उसका रूट, जड़ बहुत गहरा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। कोई भी आंधी तूफान उसी पेड़ को गिराता है जिसका रूट, जड़ मजबूत नहीं होता है, इसके वजह से पेड़ गिरता है। तो अगर आप मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना अलजेब्रा पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, आपको मैथ में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और अलजेब्रा का हम लोग डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलजेब्रा का टॉपिक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अलजेब्रा है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का स्टडी करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इसका देख चुके थे कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं 3.1 का क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले आई वाज 7 टाइम्स, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था। एज ओल्ड एज वर देन, उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 साल बाद, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, माने आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, जितना तुम्हारा 3 साल बाद एज होगा उसका मैं सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा। तो बोल रहा है कि इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग नहीं है? तो ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग है भाई। क्या कितना एज है अभी कि 7 साल पहले 7 गुना था, 7 टाइम्स था, और 3 साल बाद सिर्फ 3 टाइम्स रह जाएगा। आखिर वो कौन सा एज होता है, ये जानने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। और ये बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को बोल रहा है अलजेब्रिकली लिखिए और ग्राफिकली लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिकली लिखेंगे और ग्राफिकली लिखेंगे उसके बाद। तो देखिए, कोई भी सिचुएशन हो उसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा जा सकता है, इक्वेशंस के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। किसी भी सिचुएशन को आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, तो एज का जहां मैटर आता है तो इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले आप प्रेजेंट एज पता करिए, ठीक है। प्रेजेंट एज अगर पता हो जाएगा तो बाद वाला एज भी पता चल जाएगा और उसके पहले वाला भी एज पता चल जाएगा। जैसे अगर मेरा प्रेजेंट एज 25 है, अगर कोई बात करे कि 3 years बाद आप कितने हो जाएंगे, तो प्रेजेंट एज 25 पता है, 3 ऐड कर देंगे। अब अगर कोई हमसे पूछे कि अभी आपका 25 है, 7 ईयर पहले कितना था, तो 25 में 7 माइनस कर देंगे। मीन्स प्रेजेंट एज हमको पता हो तो हम बाद वाला भी निकाल सकते हैं और पहले वाला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हम लोग मानेंगे लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, आफ्ताब का प्रेजेंट एज को हम लोग x मान लेते हैं, प्रेजेंट एज बी x, प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स हम लोग मान ले रहे हैं, ठीक है। और चूंकि ये चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हम लोग एक और वेरिएबल मानना पड़ेगा दूसरा को, और उसके बाद मान लेते हैं डाउटर्स
उसका जो डॉटर है, डॉटर प्रेजेंट एज y ईयर्स मान ले रहे हैं, ठीक है, y ईयर्स मान ले रहे हैं। ये ऐसा आपका एज वाला में सबसे पहले दो लोग का अगर कंपेयरिंग है तो पहले एक को x मानिए, दूसरा को y मानेंगे। यहाँ किसी को x और किसी को y मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स पहले, तो हम लोग समझते हैं 7 ईयर्स अगो चलते हैं, 7 साल पहले, ठीक है। 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा डियर, जरा देखिएगा आफ्ताब का एज क्या होगा। अभी हमारा एज अगर 25 है तो 7 साल पहले कितना था, तो 27 माइनस 7 है ना, सॉरी अगर 25 है तो 7 साल पहले कितना था, तो अभी जितना है उसमें से 7 माइनस कर देंगे। तो अभी प्रेजेंट में आफ्ताब का एज x है, तो 7 ईयर बिफोर पहले क्या था, x माइनस 7, ठीक है। और डॉटर का क्या हो जाएगा, डॉटर ये एज लिखा आफ्ताब एज, ठीक है। यहां आप ऐसे कर सकते हैं आफ्ताब एज इक्वल टू x माइनस 7 ईयर्स एंड डॉटर्स एज, एज क्या हो जाएगा, डॉटर का एज अभी कितना है y है, तो y माइनस 7 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, ये x माइनस 7 है एक, और दूसरा y माइनस 7 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक बोल रहा है कि 7 साल पहले I was 7 टाइम्स, आफ्ताब 7 साल पहले 7 टाइम्स था, मतलब 7 गुना था। देखिए ये आफ्ताब का एज है, ये उसके डॉटर का एज है ना, तो 7 साल पहले कौन 7 गुना था, ऑफकोर्स ये था। अगर इक्वल करना चाहते हैं तो इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। देखिए ये कैसे हो रहा है समझिएगा जरा ना, 7 से इधर ही क्यों मल्टीप्लाई किए, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ देखिएगा, मेरे पास 5 रुपया है, आपके पास 40 रुपीज है, ठीक है। अभी इक्वल तो है नहीं, लेकिन इतना पता चल रहा है कि ये 8 टाइम्स है। 8 टाइम्स कौन है, ये है। अगर इक्वल करना चाहते हैं तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इक्वल हो जाएगा 8 5 जा 40, ठीक है। उसी तरह यहाँ 7 टाइम्स ये है, आफ्ताब 7 टाइम्स है। अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो 7 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, मल्टीप्लाई किए x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 और प्लस 7, ठीक है। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक इक्वेशन बन गया। पहला केस समझिए 7 साल पहले का। अगेन थोड़ा सा हम लोग चलेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बार और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्वेश्चन दूसरा बार बोल रहा है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद का क्या स्थिति है जरा देखते हैं। तो आफ्ताब क्या हो जाएगा, ठीक है। आफ्ताब एज, आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, अभी कितना है x है। अगर मेरा 25 अभी है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, अभी जितना है उसमें 3 ऐड करेंगे, 25 प्लस 3, तो अभी आफ्ताब का एज हम लोग x माने हैं, तो ऑफकोर्स x प्लस 3 ईयर हो जाएगा। और डॉटर का अभी कितना एज है डियर, डॉटर का अभी एज है, डॉटर्स एज अभी डॉटर का एज y है, ठीक है। अभी डॉटर का एज y ईयर्स है, तो y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां भी अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो क्या है, 3 साल बाद बोल रहा है ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स, ये सिर्फ 3 टाइम्स रह जाएगा, फिर वही हुआ। अभी आफ्ताब का एज है x प्लस 3 और y प्लस 3 डॉटर है, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अभी हम किए थे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा डियर, यहां देखिएगा, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, इस साइड भेजिए, x के पास x को भेजते हैं, वेरिएबल वाले को एक साइड करते हैं और न्यूमेरिकल पार्ट को एक साइड करते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, ठीक है, 9 माइनस 3, और x माइनस 3y इक्वल टू हो गया हमारे पास 6, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है।
तो आप देख रहे होंगे दो इक्वेशन हमारे पास हो गया, ठीक है। तो हमसे क्या क्वेश्चन बोल रहा था डियर? क्वेश्चन बोल रहा था कि आप इसको रिप्रेजेंट करिए अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। तो अलजेब्रिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। फर्स्ट इक्वेशन हमारा आया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और 7 आया x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हुआ अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन का अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ ये, मतलब इसको हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिए, है ना। अब हम लोग अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के बाद ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको देखते हैं। तो देखिए दो इक्वेशन हम लोग को मिले थे डियर। पहला इक्वेशन था x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और दूसरा था x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको पॉइंट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो पॉइंट देखिए कैसे पता करते हैं, जैसे रफ में समझिएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 है ना, पहला इक्वेशन है हमारा। अब x का कोई ऐसा पहले आसान होता है कि पुट करिए सबसे पहले आप x इक्वल टू 0, तो y का एक वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे, यहाँ रखा गया है, टेबल हम बनाए हैं, ठीक है। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 होगा, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और y इक्वल टू माइनस 42 अपॉन माइनस 7। y का वैल्यू आ गया, कितना आया, y का वैल्यू आया 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू जब हम 0 रखे तो y इक्वल टू 6 आया था। इस तरह से हम सोल्व करके लिखे, ठीक है। आपको इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है, आप रफ में ऐसा कर सकते हैं कि x इक्वल टू 0 रखे तो y इक्वल टू क्या आएगा। उसी तरह फिर हम क्या किए, y इक्वल टू 0 रख कर देखिए। आप सोचिएगा कि ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ये क्यों रख रहे हैं। 0 रखने से आसान हो जाता है ग्राफ बनाना, ठीक है। x इक्वल टू जब 0 रखते हैं तो y का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। x इक्वल टू 0 एक तो खत्म हो जाता है, y का वैल्यू आसान हो जाता है और ग्राफ बहुत आसानी से बनता है इसका। इसलिए आप कोशिश करें x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रख के आप बनाने का। हालांकि कभी कभी इसका यूज ना भी करें तो अच्छा होगा, कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है आप समझिए। यहाँ इस क्वेश्चन में वो भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा, जब हम इस तरह से ही रखेंगे x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6, y इक्वल टू जब 0 रखे तो x इक्वल टू माइनस 42 आया, ठीक है। इसमें आप इसी तरह रख कर देखेंगे। अब हम लोग नोटिस ये कर रहे हैं कि नंबर बहुत लंबा हो जाएगा, माइनस 42 को ग्राफ पर प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे 42 देखिएगा, यहाँ ये 7 यहाँ तक हो गया, 42 कितना लंबा चला जाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश किए ऐसा कोई चीज नंबर खोजने का जिससे कि ग्राफ आसानी से बन सके। जैसे यहाँ देखिए x इक्वल टू अगर हम 7 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 7 आ जाएगा। आप रख कर देख सकते हैं इस ग्राफ में, ठीक है। जैसे हम रख कर देख दे रहे हैं, ठीक है। x इक्वल टू जब हम 7 रखेंगे तो 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और माइनस 7, ठीक है। माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 49 और y इक्वल टू माइनस 49 बाई माइनस 7, ठीक है। y इक्वल टू क्या होगा, 7। जब x का 7 रखे तो y का 7 आया। हम सोचिए, ऐसा सोचिए कि देखिए अब एक 6 है, 0 6 है, अचानक 42 को रखना मुश्किल हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा छोटा वैल्यू रखे कि हमारे पास एक छोटा वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो 7 रखने के बाद हमको 7 मिला, इसलिए हम ग्राफ इस पर बनाएंगे और इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इसका हमको जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही हम लिख दिए, ठीक है ना। अब इसका मिटा इसलिए दिए, हालांकि कभी कभी जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम यूज करेंगे अभी 7 का, क्योंकि 42 बहुत लंबा हो जा रहा था। दूसरा देखिए, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चले तो x इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू -2 आया, y इक्वल टू 0 रखे तो x का वैल्यू 6 आया। ये तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। 6 कोई बड़ा चीज नहीं है और 2 बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ कोई भी इक्वेशन, पहले इसका हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 यहाँ होता है, आप जानते हैं इसको x एक्सिस बोला जाता है, x डैश, y एक्सिस और दिस इज द y डैश, है ना। देखिए कैसे ग्राफ बनाएंगे, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6 आप फाइंड आउट करिए। x इक्वल टू 0 यहाँ होता है, यहाँ 0 x का भी वैल्यू होता है, y का भी वैल्यू, और y का 6 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास, इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे। a इक्वल टू पॉइंट हो गया 0 6, ठीक है। अब b देखिए क्या होगा, x इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू 7,
x का 7 कहाँ होता है, यहाँ होता है, y का 7 हमारे पास यहाँ है। ये दोनों को इस तरह से बढ़ा के और इस तरह से हम लोग ज्वाइन करेंगे। लमसम ये ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, परपेंडिकुलर ही बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लमसम मिलेगा, ग्राफ एग्जैक्ट मिल सकता था आपको। ग्राफ कॉपी पर अगर हम बनाते तो ग्राफ बहुत अच्छा से बनता, आप ग्राफ कॉपी पर ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पॉइंट बी 7 है ना, ये बी पॉइंट हुआ, x का भी 7 और y का भी 7। हमसे ग्राफ हो सकता है कि बहुत अच्छा नहीं बन पाए क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर हम बना रहे हैं, ग्राफ का कॉपी होता है उस पर आप ग्राफ बनाएंगे, एग्जैक्ट आपका बहुत अच्छा बन जाएगा ग्राफ। ये हो गया हमारा B.77, ठीक है। ये दोनों को ज्वाइंट हम कर देंगे, ठीक है। आप स्केल का यूज करके जब ज्वाइन करेंगे तो एकदम स्ट्रेट ज्वाइन होगा, हमसे शायद उतना अच्छा से ना बन पाए, ठीक है। तो आप इस तरह से ज्वाइन करेंगे, आई होप थोड़ा सा और ऊपर रहेगा तो अच्छा ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ कर दिए, ठीक है। इसको इस तरह से बढ़ाएंगे। आप समझ रहे होंगे कि हमसे स्ट्रेट पूरा क्यों नहीं बन पा रहा है। स्केल इंच होता तो बहुत आसानी से एकदम सीधे का सीधे बनता, लेकिन यहाँ स्केल से नहीं हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हुआ हमारा ग्राफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। इस लाइन पर कहीं आप लिख देंगे इसका नाम x - 7y = -42। ये किसका ग्राफ है, x - 7y - 42 का, मतलब इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है। अब इक्वेशन सेकेंड का भी देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। x = 0 तो y = -2, x = 0 यहाँ है और y = -2 यहाँ है, तो इस पॉइंट का नाम दे देंगे C। x का -2 है, y का 0, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है -2 0। दूसरा x = 6 तो y = 0, x का वैल्यू 6 यहाँ होता है और y का 0 यहाँ होता है, ठीक है। इसका नाम आप दे सकते हैं पॉइंट D, ठीक है, 6 0। और ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे, थोड़ा सा बोल्ड यहाँ कर देंगे, 6 0 ये है, ठीक है। आप इस दोनों को ज्वाइन कर दें, ठीक है। कुछ ऐसा ही जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। हमसे स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये हाथ से बनाया जा रहा है। आप नोटिस करिए कि कैसा ग्राफ बनने वाला है। ये ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा दूर बाद जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है डियर, ये है ग्राफ हमारा x - 3y = 6 का, जो इक्वेशन नंबर 2 था। तो दिस इज कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इक्वेशन, ठीक है। दो इक्वेशन थे हमारे फर्स्ट और सेकेंड का, तो इस तरह से ये हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आई होप कि ये कुछ दूर बाद जाकर यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा घटते जाएगा और आप एग्जैक्ट ग्राफ पर आप बनाएंगे तो आपका ऐसा बनेगा कि ये धीरे धीरे कम होते होते आगे मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमको उससे ज्यादा मतलब नहीं है, उसके बारे में डिस्कस हम लोग आगे का चैप्टर में करेंगे, आगे के एक्सरसाइज में करेंगे। तो आप देख रहे हैं ग्राफ कैसे बनाया जा रहा है। हम लोग को पॉइंट प्लॉट करना है और उसके बाद ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक और इक्वेशन हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन में और उसका भी ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है डियर, बोल रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। एक क्रिकेट का कोच है जो एक बार में खरीदते हैं 3 बैट और 6 बॉल 3900 में। उसके कुछ दिन बाद ही वो खरीदती है 1 बैट और 2 और बॉल खरीदती है और पैसा देती है 1300। इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मानेंगे लेट कोस्ट ऑफ एक बैट का कोस्ट मानेंगे ₹X एंड द कोस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹Y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बैट का कोस्ट अगर ₹X है तो पहला बार 3 बैट्स खरीदेंगे तो पैसा हो गया 3X प्लस 6 बॉल है, एक बॉल का कीमत है ₹Y, तो 6 का क्या होगा 6Y और पैसा वो पेड करते हैं 3900, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा आसान करना चाहें तो 3 कॉमन लेंगे, x + 2y = 3900, x + 2y = होगा 3900/3, ठीक है। ये इधर डिवाइड में आएगा, x + 2y = होगा 1300, ठीक है।
कैलकुलेट आप कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन करेंगे ऐसा कुछ आएगा। अगेन एक बार फिर से हम सिचुएशन को देखते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो दूसरा केस में क्या हो रहा है, वो बाय करती है एक बैट, तो एक बैट का कीमत होगा x, दो और बॉल खरीदती है मतलब 2y, x प्लस 2y, ठीक है, इक्वल टू हुआ पैसा देती है 1300, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन है, आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों इक्वेशन सेम हो गए। दोनों का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को पॉइंट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे पिछले बार फाइंड आउट किए थे, लेकिन इस बार थोड़ा आसान ये है कि दोनों इक्वेशन सेम है, तो एक का पॉइंट जितना होगा दूसरे का भी पॉइंट उतना ही होगा, ठीक है। देखिए कैसे, इसका आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं जैसे पिछले बार हम बनाए थे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का टेबल और सेकेंड का टेबल, दोनों का टेबल सेम ही होगा। यहाँ x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे, ठीक है। इसमें अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, आप देखिएगा जरा, x इक्वल टू अगर 0 रखे तो y इक्वल टू क्या होगा 1300 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 650। अगर y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा 1300 हो जाएगा, ठीक है। तो दो पॉइंट हमारे पास हो गए। अब आसानी से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफ अब इसका भी वही सेम होगा। इसका अगर आप पॉइंट निकालना चाहेंगे तो दोनों इक्वेशन तो बिल्कुल सेम है, तो दोनों का वही होगा। निकालने का वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए, x इक्वल टू 0, y 650, y इक्वल टू 0, x 1300, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम अभी जस्ट प्लॉट करेंगे, ठीक है। देखते हैं, बस ग्राफ बहुत आसान होगा इसका। चलिए इसका ग्राफ हम देखते हैं डियर, ग्राफ कैसे बनेगा। तो जैसे पॉइंट हम प्लॉट किए हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 650। x इक्वल टू 0 लेना बहुत जरूरी रहता है क्योंकि बहुत आसानी से ग्राफ बन जाता है। हालांकि ये 650 थोड़ा लंबा हो गया, y 0 रखे तो x 1300 थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप x की जगह पर 100 रखेंगे तो y की जगह पर 600 रखेगा। इसको प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल होता है। x या y कोई एक 0 रहता है तो प्लॉट करना बहुत आसान होता है। कैसे होता है सो देखिए, x इक्वल टू 0 यहाँ है, हालांकि y भी 0 होता है, यहाँ ओरिजिन होता है, जो भी x और y दोनों 0। x इक्वल टू 0, y 650 कहाँ होगा डियर, y का वैल्यू देखिए, यहाँ 600 है, यहाँ 700 होगा, 700 के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ 650 होगा। तो ये पॉइंट a रख दे रहे हैं, यहाँ इसका नाम दे दे रहे हैं a, और x का वैल्यू यहाँ होगा 0, y का वैल्यू 650, ठीक है। दूसरा का x इक्वल टू 1300 कहाँ होगा, तो 1200 के बाद यहाँ बीच में 1300 होगा, y इक्वल टू 0। तो दूसरा का पॉइंट हमारा b हो गया 1300 एंड 0, है ना, ये हो गया पॉइंट हमारा। x इक्वल टू 0 तो y 650। देखिए इसको आसान है, बहुत आसान है इसको प्लॉट करना। क्यों, अगर हम 100 और 60 रखें तो देखिए कैसे रखना पड़ता। 100 x का वैल्यू कहाँ होता, यहाँ होता, और y का 650 यहाँ कहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता वहां रखना पड़ता, इसलिए x का 0 वाला ज्यादा आसान होता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं 0 0 को रखे, ठीक है। 0 वाला रखना आसान होता है। आप देख रहे होंगे x का और y का दोनों का ये दोनों इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा, दोनों का पॉइंट सेम आएगा। इसमें भी x के ऊपर 0 रखेंगे तो 650 आएगा क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे डियर, ये दोनों जहां पर पॉइंट हम लोग को मिले हैं वहां ये दोनों को हम लोग ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। और ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ। फर्स्ट क्या है डियर, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, और दूसरा इक्वेशन का भी ग्राफ हो गया, ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ग्राफ सेम थे, दोनों का हम लोग ग्राफ बनाए, दोनों का तो सेम आया। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि जब भी कोई ग्राफ बनता है, जब भी कोई ग्राफ होता है तो 3 टाइप का हो सकता है, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे, या तो पैरेलल होंगे, या तो कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में इंटरसेक्टिंग था,
आगे तक बढ़ाते तो इंटरसेक्ट करता, ये एक ही पर कोइंसाइड कर गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो वो पैरेलल हो जाएगा, देखिए उसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन में बोला था अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करिए, तो ये अल्जेब्रिकली हो गया और हम लोग ग्राफ भी बना दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा डियर। क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। एक दिन पता चला कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट है 160 रुपीज। कुछ दिन बाद पता चला कि 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट है 300। इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली लिखिए। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जब कॉस्ट का बात है 3 kg 10 kg ऐसा कुछ का, तो सबसे पहले मान लेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू y रुपीज, ठीक है। 1 kg दोनों का, ठीक है, 1 kg ग्रेप्स का और 1 kg एप्पल का x और y मान लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट में 2 kg एप्पल का कॉस्ट क्या होगा 2x रुपीज और 1 kg ग्रेप्स का y रुपीज, है ना। और मिलाने के बाद 160 हुआ था, ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम इक्वेशन सेकेंड देखिए कैसे बनाएंगे। दूसरा केस के लिए, केस आफ्टर कुछ मंथ 4 kg एप्पल्स मतलब 4x रुपीज हो जाएगा उसका कॉस्ट, और 2 kg ग्रेप्स है मतलब 2y रुपीज हुआ, दैट इज इक्वल टू 300, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सोल्व करेंगे तो 2 कॉमन होगा, 2x प्लस y इक्वल टू होगा 300 एंड 2x प्लस y इक्वल टू होगा 300 अपॉन 2 2x प्लस y इक्वल टू 150। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। यही दो इक्वेशन बने, इन्हीं का फिर जैसे अभी पिछले 2 क्वेश्चन में किए थे, हम लोग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे, y का वैल्यू मिलेगा, y इक्वल टू 0 रखेंगे, x का वैल्यू मिलेगा। उसके बाद हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन को। तो देखिए ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे डियर, ठीक है। इसके लिए हमको पॉइंट चाहिए होता, अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 60 आएगा, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू आएगा हमारा 80, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे हम शुरू में ही बता चुके हैं कि किस तरह से पॉइंट रखा जाता है। इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y 150 आएगा, y 0 रखेंगे तो x 75 आएगा। बारी बारी से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 60। यहाँ देखिए पिछले क्वेश्चन में आप देखे होंगे अलग अलग पॉइंट हम लोग ले रहे थे, कभी 2-4 का डिफरेंस लेते हैं, कभी 400 का लेते हैं। यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हाईएस्ट 160 तक जाना है, तो 40 का अगर डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा। आपके ग्राफ कॉपी में जो भी यूनिट होगा आप वैसे ही लेंगे, ठीक है। 20 का जरूरत होगा तो 20 लेंगे, 1 का होगा तो 1 लेंगे, ठीक है। हम लोग को लगा कि 160 के लिए 4 हम करेंगे, 4 पार्ट करेंगे, 40 में हो जाएगा हमारा काम। तो पहला देखिए x इक्वल टू 0 यहाँ है, y इक्वल टू 160, ये हुआ a पॉइंट हुआ 0 एंड 160, ठीक है। b दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 80, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 80 यहाँ होगा, x इक्वल टू 80, इसका नाम b दे देते हैं 80, और y इक्वल टू 0। आप जानते हैं x को पहले y को बाद में लिखा जाता है। ये दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेट ज्वाइन बिल्कुल करेंगे, ठीक है। ग्राफ होता तो बहुत आसानी से बहुत अच्छा से बनता। ये किसका इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 160 का ग्राफ है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का ये ग्राफ है, ठीक। दूसरा का देखिए, इसका आप ग्राफ बना रहे हैं, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 150। देखिएगा डियर x इक्वल टू 0 यहाँ होता है, y 150 कहाँ होगा 60 से जस्ट पहले, कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। हालांकि यहाँ तो हाँ 150 यही कहीं होगा। वैसे ही लमसम एग्जैक्ट तो हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास व्हाइट बोर्ड में बना रहा है। ग्राफ में आप एग्जैक्ट ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ होगा। और दूसरा x इक्वल टू 0 तो y 150, y इक्वल टू 0 तो x 75। x 75 कहाँ होगा, लमसम यहाँ होगा डियर, एकदम सटा हुआ, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करके देख सकते हैं। ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक पैरेलल लाइन हम लोग को मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ ये बिल्कुल पैरेलल लाइन मिलेंगे, ठीक है।
आप ऐसा लाइन मिलेगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इसका नाम आप सी दे दीजिए, पॉइंट का नाम। सी कितना था 0 150, ठीक है। एंड डी था ये पॉइंट डी था 80 एंड 0। ये लाइन का इक्वेशन भी आप नाम दे दीजिए। इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को पैरेलल जाएंगे, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अच्छा, आप कभी नोटिस कर रहे होंगे कि कोई कोई ग्राफ पैरेलल जा रहा है, कोई कोई ग्राफ एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जा रहा है, कोई ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका लॉजिक है डियर। ऐसा नहीं है कि ग्राफ बनाने के बाद ही हमको पता चलेगा कि ग्राफ कैसा बनने वाला है, ठीक है। अगले एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि आखिर कब कब हम समझ सकते हैं कि पैरेलल होगा ग्राफ या कब कब इंटरसेक्टिंग होगा। बिना ग्राफ बनाए हम सिर्फ इक्वेशन को देखेंगे और समझ जाएंगे कि उसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग देखें कैसे ग्राफ बनाया जाता है, कैसे सिचुएशन को अलजेब्रिकली लिखा जाता है, कोई भी मैथमेटिकल सिचुएशन को कैसे अलजेब्रिकली लिखा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज देखेंगे।